ये अपनी भीख अपने पास रखें, हमें हमारा MSP दें। पंजाब में चुनाव है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में साथ में चुनाव है, तो इन सारे इलेक्शंस को देखते हुए इसका माइलेज लेने के लिए आप लोग शायद ऐसा कुछ कर रहे हैं। किसानों से ज़्यादा बीजेपी का इसमें नुकसान हुआ है। लड़ेंगे चुनाव फिर? ये तो अभी वक्त की बात है मतलब लड़ सकते हैं कि क्या करेंगे। मतलब ना नहीं है, लड़ सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द क्विंट। मैं हूं शादाब मोइज़ी और इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर हैं। हमारे साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने आप कह सकते हैं कि इस आंदोलन की नींव रखी। 7 महीने का वक्त बीत चुका है, कहीं कोई उम्मीद की किरण दिख रही है? आप लोग यहाँ बैठे हैं इतने दिनों से, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाज़ीपुर बॉर्डर, कहीं कोई उम्मीद दिख रही है? कहीं कुछ बात बनती हुई दिख रही है? देखिए, बैठे तो उम्मीद के सहारे ही हैं, क्योंकि पत्थर बेशक आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन पहले वाली जो चोटें हैं वो बेकार नहीं गई। तो ये जो आंदोलन है ये हम ज़रूर जीतेंगे। लंबा टाइम लग सकता है और इसका जितना लंबा टाइम हो रहा है उसका उतना उल्टा बीजेपी को नुकसान जा रहा है। अगर हम देखें कि जो 7 महीने पहले बीजेपी की रेपुटेशन देश के अंदर थी, आज वो रेपुटेशन बीजेपी की नहीं बची है। तो इसका किसानों से ज़्यादा बीजेपी का इसमें नुकसान हुआ है। क्या सरकार की तरफ से कोई न्योता आया है, कोई इनविटेशन आया, या आप लोग बात करने की कोई पहल कर रहे हैं? क्योंकि वक्त बीतता जा रहा है। नहीं, हम तो पहल कर ही नहीं सकते ना। हम किससे पहल करें, हम क्या पहल करें? हमने तो खुले तौर पे कहा हुआ है कि हम बैठे हैं, जब आप बुलाओगे हम आ जाएंगे। हम तो बात करने के लिए ही बैठे हैं। चिट्ठी भी लिख दी है भैया, जो वो उन्होंने मीडिया में बोलते हैं कि किसान जिद पे अड़े हुए हैं, बात करना नहीं चाहते हैं, तो वो भी चिट्ठी लिख दिया भैया हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि कानून रद्द करने के अलावा प्रावधानों पर बात हो सकती है, रद्द करने की बात नहीं होगी। अगर उन कानूनों में कुछ ऐसा हो कि इसमें 5 प्रावधान है, 5 में से 2 किसान के पक्ष में भी हैं, तो अमेंडमेंट पे बात आ सकती है। लेकिन हमने उनको 11 मीटिंगों में 11 बार ये पूछा कि आप बताइए इन कानूनों में किसानों का फ़ायदा कैसे है। हमने उनको बार बार बताया कि इन कानूनों से किसानों का नुकसान कैसे है। ये कृषि व्यापार कानून है, कृषि कानून नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि दाल में कुछ काला है। नहीं, सारी दाल ही काली नहीं, काले दाल ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि शायद आप लोग नहीं चाहते हैं कि ये हल हो सके और लंबा खींचे। हमें उससे क्या फ़ायदा हो सकता है? क्या कोई चाहेगा कि 2 डिग्री टेम्परेचर में सड़क पे बैठे? क्या कोई चाहेगा कि 45 डिग्री टेम्परेचर में सड़क पे बैठे? आप देख रहे हैं हमारी दशा, ये कोई बैठने का तरीका है? ये कोई घर होते हैं ऐसे? इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि आप लोगों के जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, जो आप लोग पॉलिटिक्स में, जैसे आपने भी पॉलिटिक्स में हाथ आजमाया था, आपकी वाइफ भी 2014 में, अगर मैं सही हूँ तो बता दीजिएगा, आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था उन्होंने कि टिकट पर। आप भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो कहा जा रहा है कि जितना लंबा खींचेगा उससे फ़ायदा आपको होगा, क्योंकि पंजाब में चुनाव है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में साथ में चुनाव है। तो इन सारे इलेक्शंस को देखते हुए इसका माइलेज लेने के लिए आप लोग शायद ऐसा कुछ कर रहे हैं। अगर हमारा ध्येय चुनाव लड़ना ही हो तो फिर 29 साल किसान यूनियन में काम करते हो गए हैं। और अगर मेरी घरवाले की बात करें 2014 में, तो 1992 से और 2014 तक 22 साल हो गए। उस 22 साल में तो मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। लेकिन वक्त लगता है ना चुनाव को, क्यों? ग्राउंड तैयार करेंगे। अगर मैं बिल्कुल गलत बात, अगर राजनीति ही करनी होती तो उनमें जाके करते। राजनीति का मतलब केवल ये था कि इन लोगों ने राजनीति को दूषित कर दिया है। ये कारपोरेट के लिए राजनीति कर रहे हैं, जनता के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल राजनीति को बदलने की जरूरत है। राजनीति होती है। लड़ेंगे चुनाव फिर? ये तो अभी वक्त की बात है। मतलब लड़ सकते हैं? कि क्या करेंगे? मतलब ना नहीं है, लड़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आप गलत सवाल कर रहे हैं। आंदोलन आपने इस तरीके से बात पेश की है जैसे आंदोलन चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं। नहीं, ये मैं नहीं, ये आरोप लग रहा है ना। जिस तरीके से आपने बात घुमाई है, हाँ। आपने कहा है, उसका अर्थ ये निकलता है कि जैसे हम आंदोलन लंबा कर रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए ही कर रहे हैं। अगर चुनाव लड़ने के लिए ही आंदोलन करना हो तो ये बाकी पार्टियां आंदोलन क्यों नहीं करती फिर, जो राज करती हैं? क्या आज आपने कांग्रेस आंदोलन करती देखी?
क्या आपने जो स्थानीय पार्टियां दूसरे स्टेटों की हैं, क्या आपने कोई पार्टी आंदोलन आप पे तो आरोप लगता है ना कि कांग्रेस का भी बैकअप आरोप है। लगाने वाले तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बात मुझे बताइए कि करीब 430 लाख टन गेहूं जो है सरकार ने इस बार ख़रीदा है, ठीक है, इन चीज़ों को कैसे देखते हैं आप लोग? बिल्कुल झूठे आंकड़े पेश करते हैं। अगर 4 लाख टन खरीदा और 8 लाख टन पैदा हुआ हो तो बाकी 4 लाख टन का बाप खरीदेगा। आप उत्तर प्रदेश में बताइए कितनी गेहूं बिकी है? 14%। आप बताइए हरियाणा में आज मक्का मंडी में है 1100 रुपये बिक रहा है, 1850 रुपये का रेट है। आप बताइए पंजाब में मक्का 1850 रुपये का रेट और 1100 रुपये बिक रहा है। खरीदा क्या इन्होंने? कौन खरीदेगा उसको? क्यों लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? हम ये कहते हैं जितना पैदा हुआ उसका MSP जरूर मिलना चाहिए। आप दे दो, व्यापारी दे दे। सरकार एक संदेश देना चाह रही है कि सरकार जो है वो किसानों के साथ खड़ी है, चाहे वो आपको वो 6,000 रुपया जो एक योजना के तहत देना था, चाहे आपको खारिफ फसल के ऊपर जो रेट बढ़ा दिया MSP का। 1850 रुपये का रेट है मक्के का, 1100 रुपये बिका, 750 रुपये क्विंटल कम मिला और 25 क्विंटल गन्ना मक्का निकला 1 एकड़ से। 25 क्विंटल जब 7.5 कितना हो गया? 25 × 175 18 19 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। 1 एकड़ में 20,000 रुपये खा गए और 1 साल में 6,000 रुपये दे दिए। जो 6,000 दे दिए उनका नाम है, जो 20,000 खा गए उनका नाम नहीं है। ये अपनी भीख अपने पास रखें, हमें हमारा MSP दे। अब आगे क्या करेंगे? सरकार ने कहा कि 1.5 साल के लिए इसको अभी नहीं लागू किया जाएगा, तो 1.5 साल बाद दोबारा आंदोलन करें कि इतना बड़ा आंदोलन क्या 1.5 साल के लिए किया था? कि ये 1.5 साल बाद देश बदल जाएगा क्या? क्या ये सोचते हैं कि इनकी सरकार चली जाए, अगली के गड़ पड़ जाए? क्या वही इरादा है? इसलिए हम इनकी किसी बातों में नहीं आने वाले। ये जो भी कर रहे हैं ये कारपोरेट के को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कर रहे हैं, जिनसे रिश्वत लेते हैं, जिसको चुनावी चंदा बोलते हैं।